नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग के बारे में और कैसे आप एक एथिकल हैकर बन सकते हैं। बहुत लोग एथिकल हैकिंग को लेकर क्यूरियस रहते हैं, लेकिन उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आप भी एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि एथिकल हैकिंग होता क्या है। एथिकल हैकिंग का मतलब है कि आप अपने हैकिंग स्किल्स का उपयोग अच्छे कामों के लिए करते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपनी तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करके सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाते हैं। एथिकल हैकर्स वो होते हैं जो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं, लेकिन लीगली। ये प्रोफेशनल्स अपने कौशल का उपयोग करके सुरक्षा में सुधार करते हैं और संभावित खतरों को रोकते हैं। वो अपने स्किल्स का यूज करते हैं सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, ना कि नुकसान पहुंचाने के लिए। एथिकल हैकर्स का मुख्य उद्देश्य होता है कि वे सुरक्षा प्रणालियों को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाएं, ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उन तक पहुंच न सके। एथिकल हैकिंग एक चैलेंजिंग फील्ड है जिसके लिए डेडिकेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है। इसमें आपको हमेशा नई तकनीकों और खतरों के बारे में जानकारी रखनी होती है। आपको कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की गहरी समझ होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको यह भी जानना होगा कि कैसे इन प्रणालियों को सुरक्षित रखा जा सकता है और कैसे संभावित खतरों को पहचाना जा सकता है। इसके अलावा आपको नई टेक्नोलॉजीज और थ्रेट्स के साथ अपडेटेड रहना होगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और आपको हमेशा सतर्क रहना होता है। एथिकल हैकिंग में सफलता पाने के लिए आपको लगातार अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना होगा। एथिकल हैकिंग के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज बहुत जरूरी है। पाइथन, जावा और C+++ जैसी लैंग्वेजेस आपको स्क्रिप्ट्स और टूल्स बनाने में हेल्प करेंगी जो हैकिंग के लिए यूज होते हैं। पाइथन अपनी सिंप्लिसिटी और पावरफुल लाइब्रेरीज की वजह से एथिकल हैकर्स के बीच काफी पॉपुलर है। जावा का यूज वेब एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के लिए किया जाता है। C+++ आपको लो लेवल सिस्टम प्रोग्रामिंग की समझ देता है, जो सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए हेल्पफुल होता है। नेटवर्किंग का नॉलेज एथिकल हैकिंग के लिए फाउंडेशन की तरह है। आपको आईपी एड्रेसेस, सबनेटिंग, रूटिंग प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस जैसे कॉन्सेप्ट्स की समझ होनी चाहिए। नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करना, वल्नरेबिलिटीज ढूंढना और अटैक्स को प्रिवेंट करना, यह सब नेटवर्किंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज, कोर्सेज या बुक्स की मदद से नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स सीख सकते हैं। चैप्टर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जानकारी, विंडोज, लाइनक्स और मैकओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्यूटर की आत्मा होते हैं, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल का काम करते हैं। एथिकल हैकर्स को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज, लाइनक्स और मैक ओएस पर काम करना आना चाहिए। हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं और उनकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स भी अलग होते हैं। विंडोज, जो सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और व्यापक सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर लिनक्स अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और ओपन सोर्स नेचर की वजह से एथिकल हैकर्स के बीच काफी पॉपुलर है। मैकओएस, जो एप्पल के डिवाइसेस पर चलता है, अपने हाई एंड सिक्योरिटी फीचर्स और सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए प्रसिद्ध है। एथिकल हैकर्स को इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि वे विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर सकें। आप वर्चुअल मशीन्स का यूज करके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उनकी सिक्योरिटी फीचर्स को समझ सकते हैं। वर्चुअल मशीन्स आपको एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ काम करने की सुविधा देती है। इस तरह आप विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स की गहराई से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा तंत्र को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह ज्ञान एथिकल हैकिंग के क्षेत्र में आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5 सिक्योरिटी टूल्स का इस्तेमाल, एनएमए, वायरशार्क, मेटास्प्लॉइट। इस चैप्टर में हम 3 प्रमुख सिक्योरिटी टूल्स के बारे में जानेंगे जो एथिकल हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
एथिकल हैकर्स अपने काम को आसान बनाने के लिए डिफरेंट सिक्योरिटी टूल्स का यूज करते हैं। ये टूल्स उन्हें नेटवर्क्स और सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट करने में मदद करते हैं। NMA एक पॉपुलर नेटवर्क स्कैनर है जिसका यूज ओपन पोर्ट्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। यह टूल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को नेटवर्क की स्थिति का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रदान करता है। NMAP का उपयोग करके आप यह जान सकते हैं कि कौन से डिवाइसेस आपके नेटवर्क पर एक्टिव हैं और कौन सी सर्विसेज वे रन कर रहे हैं। वायरशार्क एक पावरफुल नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है जो नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर और एनालाइज करने में हेल्प करता है। यह टूल डिटेल्ड पैकेट इंफॉर्मेशन प्रदान करता है जिससे आप नेटवर्क इश्यूज को डायग्नोज और ट्रबल शूट कर सकते हैं। वायरशार्क का उपयोग करके आप मैलिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं और नेटवर्क परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसमें प्री बिल्ट एक्सप्लॉइट्स और पेलोड्स होते हैं जिन्हें वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। यह टूल एथिकल हैकर्स को रियल वर्ल्ड अटैक सिनेरियोज को सिम्युलेट करने की अनुमति देता है जिससे वे सिस्टम की सुरक्षा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसे मजबूत कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट का उपयोग करके आप विभिन्न प्रकार के एक्सप्लॉइट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि आपका सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है। चैप्टर 6 क्रिप्टोग्राफी की समझ, एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी डेटा को सिक्योर बनाने के लिए यूज किया जाता है और एथिकल हैकर्स को इसकी बेसिक समझ होनी चाहिए। एन्क्रिप्शन डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिसे सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही डिक्रिप्ट कर सकते हैं। डिफरेंट एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स होते हैं जिन्हें एथिकल हैकर्स को समझना चाहिए। क्रिप्टोग्राफी का नॉलेज आपको डेटा ब्रीचेस को प्रिवेंट करने और सिक्योर सिस्टम्स डिजाइन करने में से ज्यादा प्रैक्टिस करें। चैप्टर 8 एथिकल हैकिंग में सर्टिफिकेशंस आपकी क्रेडिबिलिटी और स्किल्स को वैलिडेट करते हैं। सर्टिफाइड एथिकल हैकर यानी CEH, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल OSCP और सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल CISSP कुछ पॉपुलर सर्टिफिकेशंस हैं। ये सर्टिफिकेशंस आपको इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन दिलाती हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाती हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एग्जाम्स के थ्रू ये सर्टिफिकेशंस हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 9 साइबर सिक्योरिटी एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड है और नए थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज हर वक्त इमर्ज होते रहते हैं। एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर बनने के लिए आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेटेड रहना होगा। सिक्योरिटी ब्लॉग्स, न्यूज वेबसाइट्स, ऑनलाइन फोरम्स और इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग आपको कंपेटिटिव एज देगा और आपको टॉप पर बनाए रखेगा। चैप्टर 10 एथिकल हैकिंग कम्युनिटीज और फोरम्स आपको लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट होने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। ऑनलाइन फोरम्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स और लोकल मीटअप्स आपको दूसरे एथिकल हैकर्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका देते हैं। नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन आपकी स्किल्स को एनहांस करेगा और आपको नए अपॉर्चुनिटीज से अवगत कराएगा। आउटरो। तो दोस्तों, यह थे कुछ स्टेप्स जिनके थ्रू आप एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर बन सकते हैं। याद रखें, एथिकल हैकिंग एक जिम्मेदारी वाला फील्ड है और इसका यूज सिर्फ लीगल और एथिकल पर्पसेस के लिए करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।